नमस्कार, स्वागत है आप सभी झारखंड सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के सभी लाभार्थियों का हमारे इस वीडियो में। झारखंड सरकार द्वारा बहुत ही बड़ा आदेश ऑर्डर जारी कर दिया गया है। सभी 24 जिलों में सत्यापन चालू किया जाएगा। इसको लेकर आपके मन में कई सारे सवाल आ रहे हैं और पिछले 2 से 3 दिनों से लगातार झारखंड पेंशन योजना से संबंधित कमेंट्स आ रहे हैं कि झारखंड पेंशन योजना का अपडेट वीडियो लाइए। फाइनली हम अपने टीम के साथ बैठ करके पिछले 2 से 3 दिनों से झारखंड पेंशन योजना पर रिसर्च कर रहे थे। फाइनली वीडियो रेडी हो चुका है। सभी वृद्ध, विधवा, दिव्यांग और आदिम जनजाति पेंशनधारियों के लिए आदेश को जारी कर दिया गया है। क्या अब अप्रैल और मई महीने का जो बजट 2026-27 के दौरान भुगतान होने वाला है, उसका भुगतान क्या सत्यापन के बाद ही किया जाएगा या पहले ही ये राशि जारी की जा सकती है? आपको लग रहा होगा कि हमारा पेंशन तो अच्छा भला आ रहा था, फिर झारखंड सरकार अचानक से सत्यापन वाला प्रक्रिया क्यों लाई है? क्या ऐसा है कि दूसरे राज्यों में जैसे सत्यापन का प्रक्रिया चलाया जा रहा है? आपने सुना होगा कि बिहार में लाखों लाभार्थियों के पेंशन को रोक दिया गया है सत्यापन नहीं करवाने की वजह से। इसी प्रकार से यूपी में भी लाखों पेंशनधारियों के नाम काटे जा चुके हैं। अब क्या झारखंड सरकार भी सभी राज्यों को देखते हुए झारखंड में भी सत्यापन का प्रक्रिया चालू कर रही है? चलो, बाकी राज्य वाले चालू कर रहे हैं तो हम भी कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेंशन योजनाओं को लेकर के झारखंड में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। इस वजह से सत्यापन चलाए जा रहे हैं। अप्रैल मई किस्त सत्यापन से जुड़े सभी 24 जिलों से रिलेटेड काफी सारे अपडेट्स आए हुए हैं। यदि आप कोई भी पेंशन योजना का लाभार्थी है, बिल्कुल वीडियो को मिस मत कीजिएगा, नहीं तो आपका पेंशन रुक भी सकता है। चलिए हम वीडियो का शुरुआत कर लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड के लाखों वृद्धजन, विधवा माताओं, दिव्यांग भाई बहनों और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के लिए आई सबसे बड़ी खबर के बारे में। जी हाँ, अगर आपकी पेंशन फरवरी, मार्च, अप्रैल या मई 2026 से रुकी हुई है, अगर आपके जिले में अभी तक पैसा नहीं आया है, अगर आपको कहा गया है कि पहले भौतिक सत्यापन करवाइए उसके बाद ही आपका पेंशन राशि मिलेगा, या आप जानना चाहते हैं कि अप्रैल और मई की पेंशन एक साथ मिलेगी या नहीं, सभी जानकारी को हम लेकर के आ चुके हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कौन कौन सी बातें। देखिए, झारखंड में अभी कौन कौन सी पेंशन योजनाएं वर्तमान में चल रही है, राज्य में पेंशन की राशि कितनी है, पूर्वी सिंहभूम समेत कुछ जिलों में भुगतान क्यों रुका हुआ है, वही 15 मई से 30 मई 2026 तक होने वाला भौतिक सत्यापन के बारे में विस्तार से और डिटेल में सही जानकारी आपको हम देने वाले हैं। सत्यापन कहाँ होगा, कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, अप्रैल और मई 2026 के पेंशन कब से मिलेगी, क्या बकाया राशि एक साथ खाते में आएगी, और अंत में आप सभी लाभार्थियों के लिए जरूरी सावधानियां भी बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए, झारखंड में वर्तमान समय में कितनी पेंशन योजनाएं चल रही है। झारखंड सरकार फिलहाल सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत अधिकांश लाभार्थियों को 1000 प्रति माह ही दे रही है। जी हाँ, यदि किसी वीडियो या किसी न्यूज़ द्वारा बताया जाता है कि पेंशन बढ़ गया है, 2500 हो गया है, तो वो न्यूज़ या वीडियोस फर्जी रहते हैं। आप उन पर ध्यान ना दें। वही ये राशि निम्न योजनाओं के अंतर्गत दी जाती है। सभी पेंशन योजनाओं को सूची लगा दिया है। इनमें मुख्यतः इंदिरा गांधी पेंशन
के 3 योजनाएं हैं और बाकी आदिम जनजाति पेंशन, वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन जो झारखंड सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत दिए जाते हैं और इनमें HIV और एड्स पीड़ित लाभार्थियों को भी पेंशन राशि दिया जाता है जो झारखंड सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत ही आता है। राज्य में कितने लोगों को पेंशन वर्तमान में मिल रही है तो देखिए, झारखंड में अभी वर्तमान समय में लगभग 50 लाख से अधिक लोगों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इनमें शामिल है लगभग 34 लाख मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना लाभार्थी, जिसमें वृद्ध विधवा दिव्यांग और सभी सर्वजन पेंशन लाभार्थी शामिल है। 8 लाख से अधिक इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी और विधवा और दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों का भी अपडेट हमने लगा दिया है। यानी कि यह योजना झारखंड के लाखों लोगों की आजीविका का महत्वपूर्ण आधार है। चलिए अब जानते हैं पूर्वी सिंहभूम में भुगतान क्यों रुका है। ज्यादातर इंदिरा गांधी पेंशन धारियों के बारे में बताएंगे क्योंकि उनका पिछले 6 महीनों से रुका हुआ था, उसके बाद 3-3 महीना करके मार्च तक का किस्तें क्लियर किया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि कई जिलों में फरवरी के बाद से पेंशन क्यों नहीं आई है। काफी ऐसे लाभार्थी है जो अभी तक कमेंट कर रहे हैं कि हमें फरवरी तक ही पेंशन मिला है, उसके बाद से हमें कोई भी राशि नहीं मिली है। इसके पीछे 3 बड़े कारण बताए जा रहे हैं। इंदिरा गांधी पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के लिए कारण बताए जा रहे हैं कि केंद्र से फंड आने में देरी, यानी कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम यानी कि NSP के तहत केंद्र सरकार से पैसा समय पर नहीं आया। दूसरा कारण बताया जा रहा है कि कुछ लाभार्थियों के बैंक खाता और IFSC की समस्या के कारण उनकी पेंशन रोकी गई है, जिसमें गलत खाता संख्या, पुराना IFSC कोड, आधार लिंक न होना या NPCI मैपिंग न होना जैसी समस्याएं पाई गई है। और सबसे बड़ा कारण पेंशन देरी का जे कुबेर ट्रेजरी घोटाला, यानी कि राज्य के वित्तीय सिस्टम में करोड़ों रुपए की अनियमितताएं सामने आई है। इसके बाद सरकार ने सभी भुगतानों पर अतिरिक्त जांच शुरू कर दी। जी हां, इसी के बाद से झारखंड में सत्यापन का प्रक्रिया, सत्यापन के बारे में न्यूज आना चालू हो गया है। केग रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ तो आप देख सकते हैं कि केग रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। पहला तो कुछ पुरुषों को विधवा पेंशन दी जा रही थी, मृत व्यक्तियों के नाम पर भुगतान हो रहा था और फर्जी लाभार्थी सूची में शामिल थे। इस कारण से पूरे झारखंड के 2400 जिलों में सत्यापन के लिए ऑर्डर जारी कर दिया गया है। यानी कि सरकार को शक हुआ कि सिस्टम में बड़ी संख्या में अपात्र लोग पैसा ले रहे हैं। अब सरकार ने क्या फैसला लिया है तो देखिए, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है पहले सत्यापन फिर भुगतान, यानी कि पहले आप सत्यापन कराएंगे तो ही आपका अप्रैल और मई महीने का किस्त आपके खाते में 2000 रुपये डाले जाएंगे। जी हाँ, सत्यापन को मैंडेटरी किया गया है, यानी कि जिन लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन पूरा होगा उन्हीं को आगे की पेंशन मिलेगी। भौतिक सत्यापन कब से होगा तो जान लीजिए, 15 मई से लेकर के 30 मई 2026 तक पूरे झारखंड के 2400 जिलों में भौतिक सत्यापन अभियान चलाया जाएगा। कुछ जिलों ने तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और कुछ जिलों में नोटिफिकेशन जारी होना बाकी है। जैसे ही जिले से नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, जिले में जोरों शोरों से भौतिक सत्यापन का कार्यक्रम चालू होने वाला है। सत्यापन कौन करेगा तो आप देख सकते हैं, आंगनबाड़ी सेविका, पंचायत सचिव, जन सेवक, ग्राम रोजगार सेवक या सामाजिक सुरक्षा विभाग की टीम घर घर आकर के आपकी पेंशन का सत्यापन करेगी। आपका कहना होगा टीम कैसे घर आएगी, हम तो शहर में रहते हैं। हमने देखा है कि ज्यादातर गांव में घर घर जाकर के सत्यापन किया जाता है, लेकिन शहरों में ऐसा नहीं होता है। तो उन लाभार्थियों को हम बताएं कि आप स्वयं जाकर सत्यापन करा सकते हैं। आप ग्राम पंचायत कार्यालय, प्रखंड कार्यालय,
प्रज्ञा केंद्र CSC या जिला समाज कल्याण कार्यालय में जाकर भी सत्यापन का कार्यक्रम कर सकते हैं, अपने पेंशन का सत्यापन कर सकते हैं। फिलहाल अभी प्रज्ञा केंद्र यानी कि CSC पर ये सेवाएं उपलब्ध नहीं है। जैसे ही झारखंड सरकार सत्यापन के लिए नया वेबसाइट जारी करती है तो प्रज्ञा केंद्र यानी कि CSC पर भी आप जाकर के पेंशन का सत्यापन करवा सकते हैं। कौन कौन से दस्तावेज तैयार रखने होंगे, देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट इन दस्तावेजों को आपको तैयार करके रखने होंगे ताकि जब भी घर में आपका सत्यापन करने के लिए समाज कल्याण विभाग का अधिकारी आए या तो आप स्वयं जाकर के सत्यापन करवाएं, ये सभी डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी है। पहला तो आधार कार्ड, बैंक पासबुक, वोटर ID, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर जो वर्तमान में चालू हो, पासपोर्ट फोटो, विधवा प्रमाण पत्र यदि आप विधवा पेंशन का लाभार्थी है और दिव्यांग प्रमाण पत्र यदि आप दिव्यांग पेंशन योजना का लाभार्थी है और पेंशन सर्टिफिकेट या सेक्शन ऑर्डर नंबर आपके पास मौजूद होना अनिवार्य है। अब आपका सवाल होगा कि यदि हमने सत्यापन नहीं करवाया तो क्या हो जाएगा। यदि आप सत्यापन नहीं करवाते हैं तो अप्रैल और मई की पेंशन रुक सकती है, आगे की किस्तें भी बंद हो सकती है, आपका नाम अस्थायी रूप से निष्क्रिय किया जा सकता है, यानी कि पेंशनर सूची से आपका नाम को हटाया भी जा सकता है। वहीं आप देखिए कि क्या अप्रैल और मई की पेंशन एक साथ मिलेगी, तो जी हाँ, पूरी संभावना है कि अप्रैल और मई 2026 के पेंशन एक साथ बकाया राशि के रूप में दी जाएगी। यदि आपका भुगतान फरवरी के बाद से रुका है तो मार्च, अप्रैल और मई की राशि एक साथ मिल सकती है और ये खास करके पूर्वी सिंहभूम जिले के लाभार्थियों के लिए लागू होते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि 1000 प्रति माह के हिसाब से देखें तो 3 महीने के 3000 बनते हैं और 4 महीने के 4000 तक बनते हैं। पैसा कब आएगा तो संभावित समय बताया जा रहा है कि 15 से लेकर के 30 मई तक तो सत्यापन चलाया जाएगा झारखंड के सभी 24 जिलों में और मई के अंत में डेटा अपडेट किया जाएगा और जून के पहले या दूसरे सप्ताह से DBT के जरिए आपके पेंशन का भुगतान स्टार्ट हो जाएगा। क्या सरकार के पास पैसा है? आपका सवाल होगा कि हो सकता है कि झारखंड सरकार के पास अभी वर्तमान में पैसा या बजट नहीं है, इस कारण हमारा पेंशन का पैसा रोका गया है। तो बिल्कुल है, झारखंड सरकार ने 2026-27 के बजट में लगभग 1.58 लाख करोड़ रुपए पेश किया था और उसमें 3517 करोड़ रुपए सिर्फ पेंशन योजनाओं के लिए आवंटित किए गए हैं। तो आपका पेंशन क्यों रोका जाएगा? इसीलिए भुगतान रुकने का कारण धन की कमी नहीं बल्कि सत्यापन और डेटा सुधार है। आप सभी लाभार्थियों के लिए जरूरी सलाह, आधार और बैंक खाता चेक करें, पासबुक में IFSC सही है या नहीं आप तुरंत जांच करवाएं, यदि गलत है तो उसे सुधरवाएं, मोबाइल नंबर अपडेट रखें, 30 मई से पहले सत्यापन अवश्य कराएं और किसी दलाल को पैसे ना दें। जी हाँ, यदि सत्यापन करने के लिए कोई पैसा मांगता है तो उसे पैसा बिल्कुल मत दे। विशेष सूचना पूर्वी सिंहभूम के लाभार्थियों के लिए, यदि आपको फरवरी 2026 के बाद पेंशन नहीं मिली है तो घबराइए नहीं। सत्यापन पूरा होने के बाद मार्च का बकाया, अप्रैल की पेंशन और मई की पेंशन तीनों महीने की एक साथ 3000 रुपये आपके खाते में भेजे जाएंगे। जी हाँ, रुकी हुई सभी किस्तें आपके क्लियर किए जाएंगे। तो दोस्तों, झारखंड सरकार का मई 2026 का यह भौतिक सत्यापन अभियान पेंशन व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यदि आप वास्तविक लाभार्थी हैं और समय पर सत्यापन करा लेते हैं तो आपकी रुकी हुई पेंशन जल्दी बकाया सहित आपके बैंक खाते में आने की पूरी संभावना है। इसीलिए 30 मई 2026 से पहले अपना आधार, बैंक पासबुक और अन्य दस्तावेज तैयार रखें और सत्यापन जरूर कराइए। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें,
इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और आगे भी इसी प्रकार से हम झारखंड पेंशन योजनाओं से रिलेटेड अपडेट्स लाने के लिए प्रेरित होते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इसी प्रकार से झारखंड पेंशन योजना से रिलेटेड वीडियोस समय समय पर आते रहते हैं। इस वीडियो को उन सभी लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो झारखंड पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं। पिछले 8 से 10 दिनों में झारखंड पेंशन योजनाओं से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आए हुए थे, हमने उन अपडेट्स को कवर करने का कोशिश किया है। फिर भी झारखंड पेंशन योजना से रिलेटेड कोई सवाल रह गया हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट झारखंड पेंशन के अपडेट वीडियो में उसका सॉल्यूशन या समाधान लाने का प्रयास करेंगे। हम सभी लाभार्थियों का कमेंट्स को रीड करते हैं। हाँ, यह अलग बात है कि हम सभी का रिप्लाई नहीं दे पाते हैं, लेकिन एक एक लाभार्थियों का कमेंट हम पढ़ते हैं, उसके बाद ही हमारा वीडियो को तैयार किया जाता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट झारखंड पेंशन योजना का अपडेट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।